ने मिशन सिंदूर के तहत में पाकिस्तान और ये युद्ध पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। सिर्फ विश्व में अपनी भारत का नए भारत का पराक्रम के रूप में देखता हूं और सबसे पहले तैयारी है। कहीं ना कहीं अभी एयर स्ट्राइक 9 जगह हुआ है। ये तो सिर्फ टाइटल है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। पहलगाम में जिस प्रकार की कायराना हरकत जो है आतंकवादियों के द्वारा की गई थी, निहत्थे पर्यटक जो घूमने गए थे, देश भर के अलग अलग पर्यटक जो है पहलगाम घूमने गए थे और गर्मी का मौसम चल रहा है, कश्मीर में ठंड का एहसास लेने गए थे और ऐसे पर्यटक पर ताबड़तोड़ गोलियों से वार करके आतंकवादियों ने निहत्थे टूरिस्ट को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे इसकी सूचना देश में फैलती है, मानो गम का माहौल छा जाता है और देश भर में आतंक के खिलाफ जो है एक माहौल होता है कि किसी भी प्रकार से आतंक का जो है खात्मा होना चाहिए। और देश भर में अलग अलग स्थानों से जो नारे निकलते हैं, आम पब्लिक के बीच से आवाज उठती है कि आतंक का खात्मा अब हो के ही रहना चाहिए। और सेना और जो सरकार है लगातार बैठक कर रही थी, आखिर कब जो है आतंक के विरुद्ध जो अभियान चलेगा। आखिरकार वह दिन आया और 7 तारीख और 6 तारीख की दरमियानी रात जो है 1:30 बजे आसपास जो है एयर स्ट्राइक होती है और एयर स्ट्राइक के दौरान जो है पीओके से सटे जो आतंकवादी गतिविधि संचालित करने वाले जो उनके कैंप थे, उन पर सेना ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से उन कैंप को ध्वस्त कर दिया। घटना की जानकारी जैसे ही देश में फैलती है, मानो खुशी की लहर उठती है और सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम जो लोग हैं खुश हैं और सेना की तारीफ कर रहे हैं। पूरे विषय पर भिलाई के लोगों से हमने बात की, भिलाई के लोगों ने क्या कुछ कहा यह भी आपको हम सुनाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहलगांव आतंकवादी हमले पे उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है आतंकवादियों को जमीन से जो है उनकी बची खुची जमीन को भी खत्म करना। और कहीं ना कहीं पूरा देश इस घटना से दुखी है और आदरणीय प्रधानमंत्री के बातों पे पूरा विदेश भरोसा करता है। पूरी तैयारी है। कहीं ना कहीं अभी एयर स्ट्राइक 9 जगह हुआ है। ये तो सिर्फ टाइटल है, अभी पूरा पिक्चर बाकी। ऐसी योजना बनाई है कि जो है पाकिस्तान को इस बार पता चलेगा कि इस तरह से हरकत करना कितना उनके लिए नुकसान होगा और देश की जनता का भरोसा मोदी जी कायम रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यह घटना को लेकर के पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, भय उनके चेहरे पे साफ साफ दिखता है और कहीं न कहीं यह बड़ी अंजाम भारत देगा। हिंदुस्तान की बहनों का सिंदूर को मिटाने के काम ये आतंकवादी किए थे। उसी के तहत में माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने मिशन सिंदूर के तहत में पाकिस्तान की धज्जी उड़ाने का काम किया है। और यह युद्ध पूरा प्रत्येक देश का नागरिक चाहता है कि युद्ध अंतिम अंत तक लड़े, ताकि दोबारा इस प्रकार की कायराना हरकत ये पाकिस्तान ना कर सके। मैं इसको नए भारत का पराक्रम के रूप में देखता हूं और सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों के साथ साथ में जितने भी हमारे सैनिक इस पराक्रम में शामिल हैं, उनको सभी को मैं देशवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये जो पाकिस्तान है, पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करता था कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला किया है, लेकिन इस बार उसे एक्सेप्ट करना पड़ा है कि भारत ने हमारे ऊपर हमला किया है। और अभी ये हमला रुकेगा नहीं जब तक आतंकवाद को मोदी जी जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये हमला रुकने वाला नहीं है। और पूरे विश्व को ये मैसेज दिया गया है कि हिंदुस्तान जो बोलता है वो करता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस ऑपरेशन का जो मोदी जी ने नाम दिया है सिंदूर, बहुत ही इमोशनल है। ये एक नया भारत है। आज विश्व के नेता बन चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और पाकिस्तान के अंदर घुस के जो उन्होंने आतंकवादियों का ठिकाना नष्ट किया, इस बात का सबूत है कि आज पूरा विश्व भारत के साथ है और आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृत संकल्प है। उसी का एक छोटा सा उदाहरण है। आगे और हम इस तरह का घटनाएं देखेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि विगत 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। सिर्फ विश्व में अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए हमारे पास आतंकवाद अभी भी जिंदा है। भारत पे एक हमला किया उसने,
और 27 भारतीयों को, निर्दोषों को उसने मौत के घाट उतार दिया। जैसे हमारी बहनों का, हमारी माताओं का जैसे सिंदूर उजाड़ा था, उसी के तहत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। और कल रात को आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों को हमने पूरी तरह तबाह कर डाला है। सैकड़ों आतंकवादी यहाँ वहाँ मारे गए हैं। आज का भारत है जो हमको परेशान कर, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और मूल समेत हम आतंकवाद को नष्ट करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सशक्त होते जा रहा है दिन पे दिन। आज भारत अपने आप में एक विश्व शक्ति बन चुका है। आने वाले समय में आप देखें, कोई भी देश अगर हमको तकलीफ देगा, तक परेशान करेगा, तो हम कहीं का उसको नहीं छोड़ेंगे। रात्रि लगभग 1:30 बजे के आसपास ये जो एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो किया गया, सबसे पहले तो मैं मोदी जी और भारतीय सेना को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जो 28 जो आम नागरिक है जिसकी जान लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने ली, सबसे पहले तो उनका खात्मा हुआ, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मोदी जी को। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि भारत ने 100 किलोमीटर आगे जाकर एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान में, पीओके नहीं, पाकिस्तान में बहावलपुर जैसे स्थान में जाकर जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो आतंकी ठिकाने थे, जो उसके कैंप थे, उनमें जाकर ये एयर स्ट्राइक किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मोदी जी का और भारतीय सेना का।